नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल अड्डा विद पुनीत आप देख रहे हैं और मेरे साथ मेरे सहयोगी आनंद प्रजापति भी आज मौजूद हैं। ईरान की हम बात करने जा रहे हैं कि वहाँ से क्या क्या खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। एक तरफ आपको ये पता है कि ओमान में बैठक हुई और बैठक में क्या कुछ रहा, मेरे ख्याल से इस बात से भी आप बाखबर होंगे कि वहाँ पर क्या कुछ हुआ है। लेकिन इस बीच और क्या कुछ हुआ है, क्या जानकारियाँ निकलकर सामने आ रही हैं? क्या अमेरिका कोई ईरान के ख़िलाफ़ कदम उठा रहा है या युद्ध जैसी कोई तैयारी जैसी नज़र आ रही है? रूस ने क्या कहा है, चाइना ने क्या किया इस बीच, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक ख़बर और निकल कर आ रही है। आनंद के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या क्या ख़बरें हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बड़ी ख़बर बता देता हूँ, क्योंकि ये ख़बर जो है ईरान की राजधानी तेहरान से आई है और यहाँ पर हुआ है एक धमाका। किस प्रकार का ये धमाका है, इसके बारे में आगे जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले और चीज़ों के बारे में जो बड़ी ख़बरें हैं उसको जानने के लिए सीधे आनंद का रुख करते हैं। क्या खबर आई आनंद? देखिए, सबसे पहले तो जो बैठक हुई है वो बैठक ख़त्म होने के बाद से कोई भी ऐसा नतीजा उस बैठक से नहीं निकल पाया है, क्योंकि दोनों देशों में ईरान और अमेरिका के जो प्रतिनिधित्व थे, स्टीव विटकॉफ और अब्बास अराक्ची, उनके तरफ से भी कोई स्पष्टीकरण इस बैठक को लेकर के नहीं आया है कि बात बन गई है या फिर बिगड़ चुकी है। लेकिन बिगड़ने की जो संभावना है वो अधिक है। इस बैठक के बिगड़ने की संभावनाओं को देखते हुए ईरान के जो सेना है वो अलर्ट मोड पर हो गई है और ईरान की जो IRGC है उसकी तैयारी क्या है, इसको लेकर के एक घोषणा की गई है। जो सोर्सेस के हवाले से आया है कि IRGC जो है कि घोषणा की है कि जो भी कदम अब अमेरिका उठाएगा, युद्ध से संबंधित हो या फिर धमकियों से संबंधित हो, उसका कड़ा जवाब देने के लिए IRGC तैयार है। यही कारण है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को मैक्सिमम हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। मैक्सिमम हाई अलर्ट क्या होता है? हाई अलर्ट यानी कि वो युद्ध के लिए अब एकदम बिल्कुल से तैयार है। अगर, क्योंकि आपको भी पता है कि इसके पहले दो जो ड्रोन थे USS अब्राहम लिंकन की तरफ देखे गए थे ईरान के, जिसे मार गिराया गया है। लेकिन अब उससे जो ड्रोन से जो सबूत मिले या फिर जो भी उनके पास जानकारियां आई हैं उसको लेकर के भी पूरी तैयारी है उनकी। लेकिन इस अलर्ट मोड को लेकर के ट्रम्प की क्या तैयारी है, यानी अमेरिका की क्या तैयारी है, इसको भी मैं बता देता हूं। क्योंकि अभी जो है अमेरिका का USS अब्राहम लिंकन अरब सागर में तैनात है। लेकिन इस अरब सागर में तैनाती के वक्त ही ये जो ड्रोन जो थे वो गए हुए थे। इसको लेकर के अब और टेंशन में है अमेरिका, क्योंकि ईरान जो है अब कोई भी रिस्पांस जो है वो नरम तरीके से नहीं दे रहा है। जो भी रिस्पांस है उसकी कड़ी प्रतिक्रिया आ रही है। चाहे वो अब्बास अराक्ची का बयान आप देख लीजिए, कल बैठक के बाद उनकी जो बयान आया है वो साफ तौर पे उन्होंने बोल दिया है कि हम डील करने के लिए तैयार हैं डील के लिए हम तैयार हैं, लेकिन अगर मेरी जो 3 शर्तें हैं वो बात अमेरिका को माननी होंगी। पहला शर्त यह है कि वो परमाणु कार्यक्रम का जो उनका संवर्धन है, जो यूरेनियम संवर्धन है वो जुटाते रहेंगे, उसमें कोई भी ऐसा प्रतिबंध नहीं लगाया जाए या फिर कोई भी ऐसे डील में वो बातचीत नहीं की जाए। दूसरा, बैलिस्टिक मिसाइल वाली बातें, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइलें सेल्फ ऑफ डिफेंस होता है, एक अपने देश की सुरक्षा के लिए वो बनाते हैं। तो उनका कहना है कि जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं उस पर भी कोई भी डील नहीं की जाएगी, क्योंकि अमेरिका का कहना है कि 500 मीटर वाली रेंज को आप सीमित रखिए, मतलब उससे अधिक के रेंज वाले मिसाइल को आप नहीं बना सकते हैं। अमेरिका की ये शर्त है, मतलब 500 किलोमीटर की हाँ, रेंज तक रखना बिल्कुल। पड़ेगा। तो अब इसको लेकर के ईरान ने भी साफ कर दिया। तीसरी जो सबसे बड़ी शर्त है वो है कि जो क्षेत्रीय उनके जो सहयोगी हैं, यानी कि प्रॉक्सी जो हैं, हिजबुल्लाह, हमास और हुती, इन तीनों को जो सपोर्ट देने की बात था, समर्थन देने की बात थी, अमेरिका ने साफ मना कर दिया था कि इनको आप समर्थन देना बंद करें। तो इस पर भी उनकी स्पष्ट बयान आ गया है। उन्होंने कहा कि समर्थन जो है वो हमारे देश यानी कि ईरान और उन देशों से हमारा संबंध है, हम उसको बिगाड़ नहीं सकते हैं, तो उस पर भी बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन ये जो समर्थन है ये जारी रहेगी, ऐसा सोर्सेस के हवाले से आ रहा है। बिल्कुल। देखिए, बड़ी बात ये भी इस बीच निकलकर सामने आ रही है कि कल जो मीटिंग हुई, करीब 8 घंटे तक ये बातचीत चली ओमान की मध्यस्थता में। वहाँ के विदेश मंत्री इसकी मध्यस्थता कर रहे थे, स्टीव विटकॉफ थे और अब्बास अराक्ची थे। दिलचस्प बात यह है कि खबरें जो आई बैठक को लेकर वो ये आई कि दोनों तरफ से तनातनी का माहौल रहा। लेकिन
बैठक के बाद क्या खबरें आई, बयान क्या आए, उसको भी समझना ज़रूरी है। अब्बास अरागची जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि बैठक सकारात्मक रही, अच्छी बात है, हम बातचीत कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं और इसी से मामले सुलझ जाने चाहिए। हम जाएंगे, अपने मुल्क जाएंगे और वहाँ पर इस मामले में चर्चा करेंगे और फिर अगली बैठक के बारे में सोचेंगे कि अगली बैठक में क्या कुछ तय करना है। दूसरी तरफ ट्रंप की तरफ से भी इस बैठक को लेकर बयान आया और उन्होंने भी ये कहा कि हाँ ठीक है, पहले राउंड की मीटिंग थी, ठीक रही, अगले राउंड की मीटिंग का हम इंतज़ार कर रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। लेकिन साथ ही साथ एक धमकी भरे अंदाज में, तलखी भरे अंदाज में वो ये भी कह गए कि अगर कोई डील नहीं हो पाती है तो वो जानते हैं कि क्या हश्र होने वाला है। ये ट्रंप की तरफ से एक प्रकार की धमकी है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम जल्दबाजी में नहीं हैं। इसके बावजूद कहीं न कहीं ऐसी पूरी दुनिया को ये लगने लगा है कि दोनों मुल्क भले ही ये कह रहे हैं कि बातचीत अच्छी रही, लेकिन अंदर मीटिंग से जो खबरें निकलकर सामने आई उसके बाद अपने मुल्क के लोगों को अलर्ट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 24 घंटे के भीतर या उससे पहले, यानी कि जितनी जल्दी हो सके, ईरान को छोड़ दो। क्या खबरें आई हैं, आनंद से समझते हैं। बिल्कुल, देखिए अमेरिका के साथ साथ बहुत सारे देश हैं, चाइना भी है उसमें और रसिया भी है, तुर्की भी है, मतलब बहुत सारे ऐसे देश हैं जो एक तरीके से एडवाइजरी जारी कर दिए अपने नागरिकों के लिए, जो ईरान में नागरिक हैं उनके लिए ये साफ तौर से बोल दिया गया है कि आप जल्द से जल्द ईरान छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि जिस तरीके की टेंशन बनी हुई है दोनों देशों के बीच, कभी भी हमला हो सकता है, जैसा कि अभी आपने बोला कि 24 घंटे भी या फिर उसके पहले भी या उसके बाद भी हमले हो सकते हैं। लेकिन इसके पहले एक और बयान आया था अमेरिका की तरफ से और अमेरिका के जो एम्बेसी है वहाँ से बयान निकल के सामने आता है और अमेरिका के जो नागरिक वहाँ पे ईरान में मौजूद हैं उनसे ये बोल दिया गया है कि अमेरिकी सरकार की मदद के भरोसे आप नहीं रहिएगा, आप खुद अपना व्यवस्था करिए और वहाँ से जल्द ईरान छोड़ करके दूसरे देश में तुर्की चले जाइए, बगल अगल के जो देश है आर्मेनिया चले जाइए, वहाँ चले जाइए, लेकिन ईरान में मत रहिए। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से दोनों देशों के सैनिक जो हैं अलर्ट मोड पर हैं और कुछ गतिविधि भी देखने को मिली आपको इधर बीच, तो उससे ये समझ आ गया है। और ट्रंप का भी बयान, जैसा अभी आपने ट्रंप का कोट भी किया कि अगर बातचीत सफल नहीं होती तो उसका नुकसान ईरान को होगा। एक तरीके से वो धमकी भरा जो बयान है ये ईरान को फिर से चुभेगा। बिल्कुल, ईरान को फिर से चुभेगा। अच्छा, इस बीच एक्सप्लोजन रिपोर्टेड इन हैशमियते तेहरान, मतलब कि एक बड़ा धमाका हैशमातिये में हुआ है तेहरान के, और ये रिपोर्ट्स जो हैं वो बता रही हैं उनके मुताबिक एक इमारत है जो कि आर्म फोर्सेस जो हैं वहाँ के सुरक्षा बल जो हैं उनका जनरल स्टाफ वहाँ रहता है और वहाँ धमाका हुआ है। अच्छा, इस बीच खबर ये भी है कि ईरान की मिलिट्री ने भी ये कंफर्म कर दिया कि हाँ, एक धमाका या एक आग लगने की घटना सामने आई है। ईरान के आर्मी बैरक में ये घटना सामने आई है, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। और इस बीच एक बड़ी खबर और है कि अमेरिकी सरकार, अब एक तरफ डील चल रही थी, डील में बातचीत चल रही थी, बैठक, लेकिन उसमें कुछ निकला नहीं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ईरान के ऊपर कैसे प्रेशराइज या कैसे उसके ऊपर दबाव बनाया जाए, ईरान के सहयोगी मुल्क उसके ऊपर दबाव बनाए, इसके लिए एक रणनीति चली गई, एक चाल चली गई। क्या चाल है, क्या जानकारी है, उसके बारे में आनंद से समझते हैं। बिल्कुल, देखिए बातचीत जो था ओमान में, वहाँ ख़त्म होते ही, बैठक ख़त्म होते ही तुरंत अमेरिका ने कई नए प्रतिबंध ईरान पर लगा दिए हैं। और इसमें से पहला जो है तेल से जुड़ा हुआ है, जिसमें 14 टैंकर और 15 कंपनियों और 2 व्यक्ति, इन सभी पर नए प्रतिबंध अमेरिका ने लगा दिए हैं। और साफ बोल दिया गया है कि अगर ईरान की जिस तरीके से अभी व्यवहार अमेरिका के प्रति है या फिर डील को लेकर के जो उनकी नीति है या फिर वो जो सोच रहे हैं, इसे वो समझ ले, नहीं तो फिर आने वाले समय में इसके साथ साथ और कई नए प्रतिबंध लग सकते हैं। लेकिन एक और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अमेरिका और ईरान के बीच तनाव तो चल रहा है, लेकिन इस बीच एक खबर आ रही है, वो ये आ रही है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन जो है, वहाँ के जो सैनिक हैं, मतलब जो वहाँ सैनिक तैनात हैं उस पर, उनकी क्या तैयारी है। तो वो निकल के आ रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने ड्रोन गिराया था ईरान के, अब उससे वो बहुत चिंतित है क्योंकि बातचीत तो बनी नहीं है।
बातचीत बनी नहीं है। मीटिंग 8 घंटे चले जैसा कि आपने बताया, लेकिन इस मीटिंग से कोई भी स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन इस पर अब्बास अराक्ची क्या बोलते हैं? अब्बास अराक्ची ने कह दिया कि वो युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर हमला हुआ तो सभी विकल्प खुले हुए हैं। सभी विकल्प खुले हुए हैं यानी कि ऑल ऑप्शंस ओपन। इसका ये मतलब है कि वो युद्ध के लिए भी तैयार है। यही कारण है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन पे जो तैनात है, चाहे वो जंगी बेड़ा जो जहाज है वहाँ पे या फिर जो सैनिक हैं, उनकी जो तैयारी है वो शुरू हो गई है। दूसरी तरफ इधर आप हॉर्मुज़ में जो 1 और 2 फरवरी को ईरान ने युद्ध अभ्यास का एक घोषणा किया था, उसको रद्द कर दिया था। लेकिन अब वो घोषणा, क्योंकि ये बैठक थी इसको लेकर के और अमेरिका की धमकी इन सभी के बीच में, उन्होंने ये युद्ध अभ्यास रद्द कर दिया था। लेकिन अब खबरें ऐसे निकल के सामने आ रही है कि बैठक खत्म हो चुकी है और वो फिर से हॉर्मुज़ में तो ये बैठक युद्ध अभ्यास शुरू कर सकते हैं। लेकिन उसमें युद्ध अभ्यास में कौन कौन शामिल हो रहा है? चाइना भी उसमें अभी चाइना और रूस इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये जो युद्ध अभ्यास था वो लाइव ओपन ऐसे करके लाइव नौसैनिक अभ्यास उनका है और वो सिर्फ ईरान का ही है। वो ईरान ही इसमें 2 दिन का युद्ध अभ्यास करेगा। ये घोषणा ठीक खामनी साहब के बयान के बाद आया था और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हॉर्मुज़ में आपको पहले भी बता दिया था कि यहाँ पे युद्ध अभ्यास शुरू करना, और यहाँ पर क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है अरब सागर जहाँ पर यूएसएस अब्राहम लिंकन तैनात है, और ये हॉर्मुज़ एक ऐसा जगह है जहाँ पर अगर ब्लॉक करता है ईरान तो ये सभी देशों के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। तो वहाँ पर देखिए नौसेना जो है ईरान की तैनात है। अच्छा, एक बड़ी बात और है कि जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उसके बारे में तो आनंद ने बताया ही। इसके अलावा ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाने का भी ऐलान किया है, और ख़ास तौर पर ये वो मुल्क हैं जो ईरान के साथ बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं। मतलब चाइना, रशिया, यूएई, तुर्की, ये सब जो हैं ईरान के साथ बिजनेस करते हैं और इनके ऊपर 25% का टैरिफ लगा दिया जाएगा। इसके लिए साइन कर दिए गए। अब ऐसा होगा तो क्या होगा? ऐसे मुल्क जो हैं जो ईरान के साथ बिजनेस करते हैं, ये ईरान के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये भी हो सकता है कि वो दबाव काम आए। अमेरिका ऐसा मान रहा है, लेकिन ईरान ने देखिए साफ तौर पर कह दिया है कि आप जो यूरेनियम एनरिचमेंट की आप बात कर रहे हैं, हम इस पर बात तो करेंगे। आप समझिए इस चीज़ को कि हम इस पर बात करेंगे, लेकिन बात किस पर होगी कि हमारे पास है नहीं है, इसकी बात नहीं होगी। बात तो इस पर होनी है कि आप हमको रिकॉग्नाइज करो कि हम एक मुल्क हैं और हमारे पास भी ये अधिकार है कि हम यूरेनियम का संवर्धन कर सकें, और अमेरिका को इस बात को मानना होगा। तो यहाँ पर ईरान की बात कह दी गई। दूसरी तरफ अमेरिका का क्या कहना है कि वो बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोग्राम बंद कर दो, ईरान में जो नागरिक हैं उनके साथ जो आप व्यवहार, अत्याचार, भले कथित तौर पर जो अमेरिका की तरफ से कहा जाता है वो एक बात इसमें शामिल हो, बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोग्राम इसमें शामिल हो। ईरान ने कह दिया बैलिस्टिक मिसाइल हमारे इलाके की रक्षा करने के लिए हम बना रहे, आपको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब उसकी रेंज कितनी होगी ये तो हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि हमें किससे खतरा है किससे खतरा नहीं है ये भी हम डिसाइड करेंगे। आप थोड़ी डिसाइड करेंगे कि 500 किलोमीटर तक दूर वहाँ पर हमारा दुश्मन है कि नहीं है। हो सकता है कि 10,000 किलोमीटर तक हो, और उसके लिए हम अपनी तैयारी कर सकते हैं। और ये बात सच है, ये बात सच है कि कोई भी मुल्क अपने मुताबिक तैयारी करेगा। वो आपको अधिकार थोड़ी है कि आप मेरी सुरक्षा में कहाँ तक कर सकता हूँ, ये मेरे ऊपर मेरी जिम्मेदारी है। बिल्कुल यही बात झलकती भी है अब्बास अराक्ची के बयान में भी, जैसा कि उन्होंने बोला कि मीटिंग पॉजिटिव रही है, लेकिन उनकी जो शर्तें हैं वो अमेरिका को माननी पड़ेगी। और अमेरिका की जो शर्तें हैं ये एकदम विरोधाभास ईरान के लिए लग रहा है इस वक्त, क्योंकि कोई भी देश, जैसा आपने बोला कि अपने सेल्फ डिफेंस के लिए तो कुछ तो हथियार अपने लिए तैयार रखेगा, क्योंकि सबसे बड़ा अगर ईरान का इस समय अगर मिडिल ईस्ट में कोई दुश्मन है तो वो है इजराइल। लेकिन इस बैठक को लेकर के अभी इजराइल का कोई ऐसी कोई प्रतिक्रिया आई है क्या? अभी नहीं, देखिए अभी इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इजराइल जाहिर तौर पर इजराइल इस बात के कतई पक्ष में नहीं है कि कहीं बैठकर कोई बातचीत हो। इजराइल ने तो कह दिया है कि आप नहीं कर रहे तो हम कर देते, और अभी मौका तो मुझे लगता है कि तलाशा ही जा रहा होगा। और इजराइल जो है वो शायद इस बात के, क्योंकि ईरान के साथ उसका जो टेंशन है उसको लेकर तो हम ये कह सकते हैं कि इस बात के लिए दुआ कर रहा होगा कि ये मीटिंग सक्सेसफुल ना हो जी, ताकि वो एक प्रकार से प्रेशर बनाने की कोशिश भी करा हमारे काम, और एक हमला करने का मौका भी मिल जाएगा इजराइल को, भी मिल जाएगा। और वो भी जानता है कि अमेरिका एक बड़ी ताकत है, और इस ताकत के दम पर
वो अपने एक सबसे बड़े दुश्मन जो है उससे निपटना चाहता है। ये देखिए, ये बिल्कुल साफ है, आईने की तरह साफ है, इसमें कोई नई बात नहीं है। नहीं तो अकेले अपने दम पर अगर लड़ सकता है तो फिर इसमें अमेरिका को बीच में दाखिल होने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन एक बार फिर से जब इतना सब हो गया, JCPOA फिर से वापस लागू करके प्रतिबंध भी लगा दिए, तो फिर परमाणु मुद्दे पर बात करने की ज़रूरत या इस मीटिंग की ज़रूरत या ऐसे टेंशन की ज़रूरत क्या थी? नहीं थी। लेकिन फिर भी ईरान से जो दुश्मनी है उसके चलते इजराइल अमेरिका के ऊपर ये प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि आप इसके लिए बात करो और इसको मामले को सॉल्व करवाओ, और सॉल्व ही नहीं करवाओ, वहाँ पर रिजीम चेंज करवाना है हमें। बिल्कुल। और ट्रंप जो है वो इस बात को लेकर एक प्रकार से कंधे पर हाथ रख चुके हैं नेतन्याहू, और जंगी बेड़ा भी अपना भेज चुके हैं अरब सागर में। तो इतनी जब सब तैयारी कर ली, और देखिए आपने पिछली बार भी पूछा था ये सवाल और मैंने कहा था कि शायद दबाव बनाने का, लेकिन ये बात सही है कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जो है ईरान का वो इतना ज़्यादा ख़तरनाक है कि सबकी आंखों में चुभने लगा है, क्योंकि क्या पता कब बैलिस्टिक मिसाइल किसकी आंखों में जाकर धंस जाए। यही टेंशन है और इसी वजह से इस वक्त टेंशन बढ़ी हुई है। लेकिन ये साफ तौर पर खामनेई साहब भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है, उन्होंने कह दिया है कि देखिए अगर चीज़ें बिगड़ेंगी तो आपको ये याद रखना चाहिए ईरान कहाँ बैठा है, उसके आसपास कितने मुल्क हैं, उसके पास आसपास आपके सैन्य बेड़े हैं, और वहाँ पर अगर हमला होता है, सैन्य छावनियाँ हैं, वहाँ पर हमला होगा तो उन मुल्कों के ऊपर भी आंच आएगी। तो इसके लिए आपको समझ लेना चाहिए कि आप बात किससे कर रहे हो। तो अमेरिका अपनी टेंशन में है, लेकिन उसको ये समझाने की कोशिश की जा रही है ईरान की तरफ से कि आप बात किससे कर रहे हो, समझ कर बात करो, बराबरी की बात होगी तब बात होगी। कुल मिलाकर वीडियो में, चर्चा में यहीं तक करेंगे बात, क्योंकि कोई और अपडेट्स नहीं आए। जैसे अपडेट आएंगे आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ग्लोबल अड्डा को अपना प्यार देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।